हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। आप लोग इन छोटे छोटे नोट्स हैं, इनको पढ़िए, उनको पढ़ने के बाद में अपने क्वेश्चंस लगाइए। देखिए आपको बहुत ही, अगर आप विश्वास करते हैं तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक आप लोग पहले से ही जानते हैं, कौन है? गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन रुम्मनदेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी या महामाया है। और इनकी जो माँ है वो कोलिय गणराज्य की कन्या थी। देखिए वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लेगा इनके पिता का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, लेकिन पीसीएस लेवल का अगर आप लोग एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की माता किस गणराज्य की कन्या थी, तो याद रखिएगा ये कोलिय वंश की या कोलिय गणराज्य की कन्या थी। शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनका लालन पालन करती हैं इनकी मौसी, जिनका नाम होता है प्रजापति गौतमी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनका विवाह होता है 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। किसके साथ? यशोधरा के साथ। इनका अन्य नाम था गोपा और बिंबा। अगर ऑप्शन में दे दे यशोधरा ना दे करके गोपा बिंबा दे दे तो याद रखिएगा ये यशोधरा का ही दूसरे नाम थे, गोपा और बिंबा। गौतम बुद्ध के बेटे, इनके पुत्र का नाम था राहुल। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सांसारिक दुखों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने, पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ होता है लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये गौतम बुद्ध कहलाते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ दिया था। गृह त्याग करने की ये घटना जो है महाभिनिषी कर्मण कहलाती है। 2500 बार ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि घर त्याग की या गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिषी कर्मण कहलाती है। आगे मूव करेंगे। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो आलार कलाम कौन थे? इनके गुरु थे। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। देखिए ये क्वेश्चन दोनों ही पूछे गए हैं। एक बार ऑप्शन में ये दिया था आलार कलाम, तो अक्सर पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन में आलार कलाम ना दे करके रुद्रक रामपुत्र दिया हुआ था, तो याद रखिएगा इनसे भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ ऋषिपत्तन में उपदेश दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, तो याद रखेंगे सारनाथ। ठीक है, याद रखेंगे सारनाथ यानी ऋषिपत्तन में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अगर सबसे ज़्यादा उपदेशों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कहाँ, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए थे। अब साथ साथ इसको भी देखते चलिए। सन्यासी की स्पेलिंग ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सा के ऊपर ये बिंदी भी रहती है और आधा ना भी याद रहता है। ठीक है, सन्यास या सन्यासी की यही सही स्पेलिंग है। काफ़ी बार एग्जाम में हिंदी में ये पूछा जाता है। उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ही वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति क्या कहलाती है? निर्वाण। ठीक है, देखिए इनका जन्म होता है कब? ये पूर्णिमा में भी, वैशाख पूर्णिमा में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु भी होती है, ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए ये जो पूर्णिमा होती है इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो याद रखेंगे निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, निरंजना नदी ज़रूर याद रखेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है स्टेटमेंट के रूप में, इनको कितनी वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 6 साल के बाद में। 29 साल की उम्र में घर को छोड़ते हैं, महाभिनिषी कर्मण गृह त्याग की घटना कहलाती है। और 35 साल की आयु तक जाने पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे बात करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वे स्थान बोध गया नाम से प्रसिद्ध हुआ। सबसे पहला उपदेश, इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म, 2 बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। गृह त्याग की घटना महाभिनिषी कर्मण कहलाती है, ज्ञान प्राप्ति की घटना निर्वाण कहलाती है। लेकिन जब पहला उपदेश दिया गया था बौद्ध ग्रंथों में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना
महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया। गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, इसीलिए गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म है वो आज भी प्रचलित है। बौद्ध धर्म शुरू हुआ भारत से और जाके कहाँ पे ये फैल गया है, चीन में, आप लोग जानते ही हैं। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। याद रखेंगे, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे और कौशल की राजधानी है क्या, श्रावस्ती। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे इसको। इनके प्रमुख अनुयायी शासक, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। उदयन है, ये उदयन है, उदयन नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, ये वाला नहीं, उदयन है। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी शासक हैं बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई और ये घटना जो है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। देखिए, निर्वाण की बात होगी तो ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण, लेकिन जो इनकी मृत्यु की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। याद रखेंगे ज़रूर, मैचिंग में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गृह त्याग की घटना दे देगा, ज्ञान प्राप्ति की घटना, और ये जो उपदेश दिए इसकी घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, और जो मृत्यु होती है महापरिनिर्वाण। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, अगर आपको विश्वास नहीं, क्वेश्चन लगाइए, आपको समझ में आएगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। एक घटना देखेंगे और घटना का प्रतीक क्या है। गर्भस्थ होना, ये प्रतीक है हाथी का। इनका जन्म की जो घटना है उसका प्रतीक है कमल और सांड। गृह त्याग की घटना है घोड़ा, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ज्ञान प्राप्ति की जो प्रतीक है वो है पीपल या बोधि वृक्ष, आप लोग जानते हैं। निर्वाण है पदचिन्ह और महापरिनिर्वाण है स्तूप। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी जो मिलती है वो किस में मिलती है, त्रिपिटक में मिलती है। पिटक का मतलब क्या होता है, पिटारा। तो त्रिपिटक में इनके ज्ञान की विस्तृत जानकारी मिलती है और इन पिटक के नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। क्वेश्चन पूछा जाएगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक का संबंध किससे है, तो ऑप्शन में रहेगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो याद रखिएगा इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है। क्लियर, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, आप लोग जानते हैं, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था, भिक्षुक कहा गया, जबकि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाला जो संस्कार था वो था उपसंपदा। बुद्ध धर्म संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। देखिए, त्रिपिटक कौन से थे और त्रिरत्न क्या है। त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, और त्रिपिटक कौन से थे, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। चौथी बौद्ध संगीति की अगर बात की जाएगी तो इस चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा को होती है, इसीलिए इसको वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, जो इस प्रकार है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। चारों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में रहेगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा 4 आर्य सत्यों में नहीं है, तो याद रखेंगे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रत्यय समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की बात कही है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कितने मार्गों की बात की है इन्होंने, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, देखेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता है अच्छी दृष्टि, सम्यक मतलब अच्छी और दृष्टि मतलब आप लोग जानते हैं। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 ऑप्शन में दिया रहेगा कि उसमें से कौन सा आर्य सत्य नहीं है, तो चारों याद, अष्टांगिक मार्ग नहीं है तो 8 अष्टांगिक मार्ग याद होने चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है तैत्तरीय उपनिषद। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जो जीवन है वो मरण चक्र से मुक्त हो जाता है। बौद्ध संगतियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा।
पहली बौद्ध संगति होती है 483 ईसा पूर्व में। स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक था इसका अजातशत्रु। ठीक है, फिर से देखेंगे। पहली बौद्ध संगति होती है 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन किसका था? ये अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध संगति होती है 383 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? वैशाली में, और इसका अध्यक्ष था सर्वकामी अशोक, कालाशोक इसका शासक था। तीसरी बौद्ध संगति होती है 247 ईसा पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और अशोक इसका शासक था। क्लियर? चौथी बौद्ध संगति याद रखिएगा ईसा की प्रथम शताब्दी में होती है, कुंडलवन कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, और शासन उस टाइम तक कनिष्क का। क्लियर है? याद कैसे रखेंगे? चारों स्थानों को जरूर याद रखिएगा, RVPK, RVPK, RVPK 4-5 बार मुंह से बोलिए, याद हो जाएगा। आर से जब आपको क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे ऑप्शन देखकर आप लोग ज़रूर पहचान जाएंगे। RVPK, आर से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन कश्मीर, ये चारों स्थानों पर होती है। अध्यक्ष है MSMV, महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र, MSMV। और ये शासक को याद कैसे करेंगे? AK, ए से अजातशत्रु। देखेंगे नाम इसका थोड़ा अक्षर ज़्यादा है तो नाम बड़ा है, तो पहले ये होगा। फिर कालाशोक का नाम में ज़्यादा अक्षर है तो कालाशोक के होगा, फिर अशोक होगा, इसके नाम में अक्षर कम है, और कनिष्क के नाम में अक्षर कम है, क्योंकि यही चारों ऑप्शन में रहते हैं। और इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, दूसरे अध्यक्षता किसने की थी, तीसरे में किसने की थी, तो AK से ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, स्टेटमेंट के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मिला के यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर से देखेंगे, बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, जबकि ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है। क्लियर? जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं कहाँ वर्णित हैं, किस में वर्णित हैं, तो जातक कथाओं में। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आनंद जो इनका शिष्य था उसके कहने पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई। और पहली बार जो स्त्री थी संघ में प्रवेश पाने वाली वो इनकी कौन थी? मौसी ही थी, जिन्होंने इनको पाला था। उनका नाम आप लोग जानते हैं, प्रजापति गौतमी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। वैशाली के नगर वधु आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। इंपॉर्टेंट है। कालांतर में महायान 2 भागों में बढ़ जाता है, शून्यवाद यानी माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार में ये विभाजित हो जाता है। आगे देखेंगे, शून्यवाद के प्रवर्तक हैं नागार्जुन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से मैचिंग में भी क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 चीज़ें दी रहती हैं, उसे मिलाने के लिए आता है। डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। बौद्ध संप्रदाय की शाखा वज्रयान के रूप में विकसित होती है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया था, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बना है कि बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो किस शैली में बनी हुई हैं, तो याद रखेंगे गांधार कला शैली में। और जो कनिष्क था इसने इसको काफ़ी प्रमोट भी किया था, क्योंकि जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म को मानता था और इसने बुद्ध की मूर्तियाँ भी बनवाई थी, जबकि गौतम बुद्ध खुद मूर्ति पूजा के एकदम उपासक नहीं थे, वो उसके कट्टर विरोधी थे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समाज आगे बढ़ता गया, उसने अपने बौद्ध धर्म में अपनी मान्यताएं लाना शुरू कर दी। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनने लगी, उनकी पूजा होने लगी, और धीरे धीरे हमारे भारत से आप लोग जानते हैं बुद्ध धर्म लगभग समाप्ति हो गया और चीन में इतना ज़्यादा फैल चुका है। अभी भी लोग मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने उसको शुरू किया था अब उस तरीके से हमारे भारत में देखने को नहीं मिलता है। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति है विशुद्धि मग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, याद रखिएगा। बुद्ध घोष की कृति है विशुद्धि मग, इसमें बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है, उसको इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहा जाता है। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ये हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाती है।
क्वेश्चन पहले ज़्यादातर पूछा जाता था कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो किस में मिलता, तो ऑप्शन में ज़्यादातर अंगुत्तर निकाय रहता था, लेकिन अब फंसाने के लिए लोगों को भगवती सूत्र भी रहता है। तो याद रखेंगे भगवती सूत्र ये जैन धर्म का है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है, दोनों से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे 16 महाजनपद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए। बाय।